बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। मैं हूं मुदस्सिर शाही एडवोकेट और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल लीगल इश्यूज़। आज हम बात करने जा रहे हैं कि अगर क्रिमिनल केस में कोई मुलज़म पकड़ा जाता है, तो मैंने लास्ट लेक्चर में भी अर्ज़ किया था कि फ़ैसला तो बाद में होगा किसी केस का कि इस बंदे को सज़ा होनी है या नहीं होनी। क्वाइट पॉसिबल कि जिसके ख़िलाफ़ पर्चा हो गया है, FIR हो गई है, उस बंदे को पुलिस वालों ने पकड़ लिया, उसका ट्रायल हो रहा है, जनाब एविडेंस हो रही, एंड पे जाके कह देते हैं इसे बाइज़्ज़त बरी किया जाता है। अरे बाइज़्ज़त बरी कर दिया जाता है तो ये जो इज़्ज़त उसकी ख़राब हो गई, 6 महीने जेल में रहा, इस साल जेल में रहा, इसकी कोई रेमेडी कि उसका लॉस रिकवर किया जाता? बिल्कुल भी नहीं। इसलिए अदालतें ज़मानत पर बंदे को रिहा कर देती हैं अगर देखती हैं कि इसका केस बिल्कुल 100% प्रूव बज़ाहिर लग रहा है कि ये साबित नहीं होगा, कोई बहुत सॉलिड एविडेंस नहीं है, कुछ कमियां लग रही हैं। कोर्ट फिर केस की नौइयत को देखते हुए उसको रिलीज़ कर सकती है, ज़मानत के ऊपर रिहा कर सकती है। अब ज़मानत क्या है? ज़मानत ये है कि अदालत कहती है कि जनाब आप ऐसा करें, कोई ज़ामन लेके आएँ जो आपकी ज़मानत दे कि ये बंदा भागेगा नहीं, हर डेट पे मैं इसे पेश करता रहूँगा, अगर ना पेश करूँगा तो 2 लाख रुपया मैं सरकारी ख़जाने में जमा कर पाऊँगा, या जितना भी कोर्ट आर्डर करे, 2 लाख 10 लाख जितना भी। तो ये होती है ज़मानत। अगर आप लॉ पढ़ना चाहें तो इसमें CRPC, उसका ज़ाब्ता फौजदारी, उसका 499, उसके बाद इसमें कोर्ट किसी से श्योरिटी तलब कर सकती है कि जनाब श्योरिटी लेके आएँ, इतने इतने के श्योरिटी बॉन्ड जमा करवाएं, मचल के जमा करवाएं। वो बंदा फिर आता है 1 या 2, जितने भी कोर्ट आता है, 2 बंदे आते हैं ज़ामिन या 1 बंदा आता है, वो फिर अपनी कोई प्रॉपर्टी लेके आते हैं, ये लें जी रजिस्ट्री है मेरी मकान की, फ़लाँ चीज़ है, तो उसके ऊपर फिर अटैच कर ली जाती है वो प्रॉपर्टी कि ये जनाब अटैच कर ली हमने। जब आप मिसाल के तौर पर किसी बंदे की ज़मानत देना चाह रहे हैं तो आपकी ज़मीन है, ज़रई ज़मीन है या आपका प्लाट है, मकान है, उसकी रजिस्ट्री लेते हैं, फ़र्द लेते हैं, आप जाके कंप्यूटर सेंटर से जाकर फ़र्द लेते हैं। फ़र्द कहते हैं किस लिए फ़र्द लेनी? फ़र्द बराए ज़मानत। उन्हें बताएं कि किसी बंदे की ज़मानत देनी, वो फिर ऊपर लिख देते हैं कि फ़र्द बराए ज़मानत जारी कर रहे हैं, तो अपने रिकॉर्ड में नोट कर लेते हैं। आपको वो फ़र्द बराए ज़मानत दे देते हैं, वो लेके आप पहुंच जाते हैं जब साइन स्टैम्प करके, तो जनाब अदालत में पेश होते हैं। ये लें, ये हमारी रजिस्ट्री है, ये हमारी फ़र्द है, तो इतनी मालियत के हमारी प्रॉपर्टी है जिसमें से 1 लाख 2 लाख या तक हम ज़मानत दे रहे हैं। वो फिर कोर्ट उस बंदे को नोट करने के बाद, ID कार्ड वगैरह चेक करने के बाद उसको रोबकार इशू कर देते हैं कि जाएं जी ये रोबकार है, यानी परवाना दे दिया आपको कि आप अब ज़मानत पर हैं, और ज़ामन बाउंड हो जाता है, खुद को वो बाउंड कर लेता है कि मैं हर डेट के ऊपर इस मुलज़म को पेश करूँगा, ये भागेगा नहीं। तो ये होती है ज़मानत। इसमें अब अदालत की ये डिस्क्रिशन है कि वो बजाय इसके कहें कि श्योरिटी तशरीफ़ लाएँ, ज़ामन तशरीफ़ लाएँ और अपनी को प्रॉपर्टी के डॉक्यूमेंट्स दें, कोर्ट ये भी कह सकती है कि आप चाहें तो पैसे दे दें, आप 2 लाख रुपया दे दें, ये लो 2 लाख रुपया, तो ये भी आर्डर कोर्ट कर सकती है। तो इस पे सेटिस्फाई अगर कोर्ट हो तो वो कैश भी जमा करवा सकते हैं श्योरिटी के तौर पे। फिर इसमें यह है कि अगर वो बंदा जो श्योरिटी के तौर पे उसने अपना डॉक्यूमेंट दिया प्रॉपर्टी का, तो बाद में ख्याल आया वो अटैच तो हो गई, अब वो सेल नहीं हो सकती, जाके वो लैंड रिकॉर्ड सेंटर वालों को कहता है कि जनाब वो फ़र्द दो, मैंने सेल करनी है, बह के लिए मुझे फ़र्द दो। वो कहते हैं नहीं, आपकी प्रॉपर्टी तो रिकॉर्ड में लिखा हुआ है कि अटैच है, क्योंकि इसकी ज़मानत आपने दी हुई है उधर। वो फिर बंदा परेशान हो जाता है। उसका हल ये है कि फिर कोर्ट में जाइए, एक एप्लीकेशन दें, कहें जनाब ये लें मुलज़म, इसकी मैंने ज़मानत दी हुई थी, तो मैं इसे कोर्ट में ले आया हूँ, तो अब मैं चाहता हूँ कि मैं इसको सेल करूँ, प्रॉपर्टी को मुझे वापस कर दें, ताकि ये किसी और को अब रिक्वेस्ट कर ले। फिर अदालत उसे हुक्म देती है मुलज़िम को, कुछ भाई और कोई बंदे ज़ामिन का अरेंज करें, वो किसी और ज़ामिन का अरेंज करके ज़मानत दे देता है, आपकी फिर वो रिलीज़ का आर्डर कर दिया जाता है, आप जाके फिर उसे देते हैं लैंड रिकॉर्ड वालों को, तो वो फिर आपकी रिलीज़ करके तो नॉर्मल हो जाती है आपकी प्रॉपर्टी, आप उसे सेल भी कर सकते हैं। अगर मुलज़म नहीं आता तो कोर्ट फौरी तौर पे नहीं कर लेगी, बल्कि कोर्ट ऐसा करेगी, मुलज़म नहीं आया तो कोर्ट उसको नोटिस भेजेगी, उसे बुलाएगी, आएँ अटेंड करें अपनी प्रोसीडिंग्स, नहीं आता फिर उसके काबिल ज़मानत वारंट इशू करेगी कि मुलज़म क्यों नहीं आ रहा, उसे आना चाहिए। फिर नाकाबिल ज़मानत नॉन बेलेबल वारंट इशू करेगी, फिर भी नहीं आता, फिर उसके बाद ये
कार्रवाई करेगी जामन के खिलाफ, बल्कि जामन के खिलाफ भी कार्रवाई करने से पहले उसको शो काज नोटिस देगी कि आप उसको प्रोड्यूस करें, आपके खिलाफ क्यों ना कार्रवाई कर दी जाए, शो काज। फिर वो जो जामन है वो कोशिश कर लेगा जितनी वो कर सकेगा, तो अगर प्रोड्यूस कर दे तो वेल एंड गुड, नहीं करेगा तो फिर कार्रवाई होगी। कार्रवाई अब क्या होगी, इस जामन की कोई प्रॉपर्टी, या तो ये उतनी रकम जमा करवाएगा 2 लाख जितनी इसने मानी हुई है, या इसकी कोई मूवेबल प्रॉपर्टी जो हरकत कर सकती हैं प्रॉपर्टीज़, उसकी गाड़ी वगैरह, तो मूवेबल प्रॉपर्टीज़ की अटैच करके उसको सेल करके उसमें से 2 लाख रुपया का रिकवर कर लिया जाएगा। या अगर इसकी मूवेबल प्रॉपर्टी नहीं है, इमूवेबल प्रॉपर्टी अटैच नहीं की जा सकती, उसकी ज़मीन या मकान नहीं अटैच किया जा सकता, मूवेबल की जा सकती। अगर इसकी कोई मूवेबल प्रॉपर्टी है ही नहीं, फिर क्या करेगी कोर्ट, फिर कोर्ट ये करेगी कि इस बंदे को पैसे तो रिकवर ही नहीं हो रहे, अदालत क्या करेगी, इस बंदे को 6 महीने के लिए सिविल जेल में भेज देगी, सिविल इम्प्रिजनमेंट में भेज देगी कि जाओ अब कैद में चले जाओ, आप तो वादा ही नहीं पूरा किया, आप कह रहे थे हर डेट पे पेश किया करो, 6 माह तक। इसमें कोर्ट की ये भी डिस्क्रिशन है, बाद दफ़ा अदालत देखती है कि बंदा रीज़नेबल है, जिसने जामन है, खुदा तरसी करते हुए इसने, इसे कोई लालच नहीं था, खुदा तरसी करते हुए इसने ज़मानत दी है, तो 2 लाख है तो अदालत उसे कुछ माफ़ कर सकती है। चलो 2 लाख था तो इससे रिकवर कर लेते हैं 1.5 लाख, 1 लाख रिकवर कर लेते हैं। ये कोर्ट की डिस्क्रिशन है कि कोर्ट उसको थोड़ा बहुत कम भी कर सकती है जो उसके ऊपर बर्डन पड़ गया जामिन के ऊपर। अदालत इसमें ज़्यादा श्योरिटी के ऊपर बर्डन नहीं डालती, इतना सख्ती नहीं करती कि आइंदा के लिए लोग डर ही जाएं कि कोई किसी ज़मानत ही ना दे। फिर क्या होगा, कोई किसी की ज़मानत ना दे, सारे मुल्ज़म हम कैद करते जाएं, हमारी तो जेलें पहले ओवर क्राउडेड है, उधर तो जगह ही ना बचे। तो फिर जेलें ओवर क्राउडेड करने की बजाय कुछ जो जिनका नरम होता है केस, कुछ बेहतर होता है, उनको निकाला जाता है ज़मानत पे। तो अगर हम सख्ती करें, जामन टांग दो, तो फिर वो किसी बंदे की ज़मानत ही लोग देना छोड़ देंगे। ज़्यादा सख्ती जामन पे नहीं करनी और बिल्कुल नरमी भी नहीं करनी कि जनाब लोग इसको मजाक के तौर पे ले लें कि चलो ज़मानत दो, बाद में कुछ भी नहीं होगा, ये करेंगे वो करेंगे तो कुछ भी नहीं होगा, ऐसा लाइट लें लोग तो मुल्ज़म जनाब ज़मानत करा के भाग जाएं। थोड़ा सा बर्डन रखना भी है, ये यानी दरमियानी सिरा कोर्ट इख्तियार करती है, ना बहुत ज़्यादा सख्ती ना बहुत ज़्यादा नरमी। अगर श्योरिटी फ़र्ज़ किया कि बंदे ने ज़मानत दी है किसी की, तो वो मर गया, तो अब उसकी ज़िम्मेदारी मरने के वक्त साथ ही फ़ौरन ख़त्म हो जाती है। अब ऐसा नहीं कि उसके बच्चे ज़िम्मेदार है वो 2 लाख देंगे, ऐसा नहीं। हाँ, अगर इस पे कार्रवाई शुरू हो गई थी, इसके मचलके जो इसने दिए हुए थे, ज़मानत दी हुई थी, फोरफीट हो गई है, तो कार्रवाई शुरू हो गई है, मुल्ज़म पहले भाग गए इसकी ज़िंदगी में, अब 2 लाख रुपया इसकी जो पीछे जायदाद बची उसमें से बेच के रिकवर किया जाएगा।